दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे बदबूदार हवा क्यों पास होती है। आप देखते होंगे समाज में या हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, जब हवा पास होती है तो वहाँ पे रहा नहीं जाता है, इतनी ज़्यादा गंध हो जाती है। आखिर एक गंदगी वाली हवा क्यों पास होती है? कहीं खाना सड़ तो नहीं रहा है? अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सड़ रहा है, तो दोस्तों शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसमें से अगर आपको भी ये समस्या नज़र आ रही है, तो दोस्तों वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आज हम इसके कारण को जानेंगे और आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उस कारण को हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा घरेलू नुस्खा आपको बताएंगे, जिस घरेलू नुस्खे का प्रयोग करके आप अपने पाचन तंत्र को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं। इस समस्या से अस्थायी रूप से समाधान पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें जान लेते हैं, खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद ही यह बदबूदार हवा पास होती है। तो ये बदबूदार हवा क्यों पास होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों सबसे पहले तो जान लीजिए हमारे पाचन तंत्र के लिए कौन कौन सी चीज़ें नुकसानदेह है। अगर वही नुकसानदेह वाली चीज़ें आप खाते हैं तो वह दोस्तों डाइजेस्ट नहीं होता है, ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है, तो फिर वो सड़ने लगती है। दोस्तों सबसे पहले तो खाने के नियम को जान लीजिए। दोस्तों खाना जब भी खाइए, ज़मीन पे अलथी-पलथी मार के हमें खाना चाहिए। खाने को दोस्तों हमें 32 बार चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम खाते-पीते हैं जब वो सही ढंग से हम चबाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 2 तरह की चक्कियाँ होती हैं, जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। पहली चक्की है आपका मुँह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की है आपका पाचन तंत्र, जहाँ पे खाना 20% पचता है। तो पहली चक्की को जितने आप एक्टिव रखेंगे, आपका पाचन तंत्र उतना स्ट्रांग रहेगा। इसलिए जब भी कुछ भी खाएं, उसे 32 बार चबा चबा के खाएं। जितनी देर तक आप चबाते हैं, आप देखते हैं मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। उसके बाद हमारे पेट में जाता है, फिर तुरंत पेट में एसिड बनने लगता है, जो खाने को गलाता है। एसिड मतलब पाचक रस बनता है, वही पाचक रस खाने को गलाता है। इसलिए कहा गया है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं या नींबू पानी पी सकते हैं, यह बड़ा फायदेमंद है। खाना जब भी खाएं पूरा भर पेट खाना ना खाएं। खाना हमेशा मुंह बंद करके खाना चाहिए। कुछ लोग हैं मुंह खोल करके खाना खाते हैं। जब मुंह खोल के खाना खाया जाता है तो मुंह के साथ हवा भी चली जाती है अंदर, जो आपको खाना खाने के बाद दोस्तों आपको कच्ची ढकार आती है। इसके बाद पेट फूलने लगता है, पेट में गैस भी बनती है। तो इसलिए खाना मुंह में डालने के बाद मुंह को बंद करके चबा चबा के खाना चाहिए। खाना हमेशा दोस्तों आधे पेट से थोड़ा सा ज़्यादा खाइए, यानी कि अपने पेट को हमेशा 30 से 40% खाली रखिए। भर पेट कभी नहीं खाना चाहिए। रात का खाना हमेशा आधे पेट खाना चाहिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा, कभी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी आपको गैस, एसिडिटी, रात में जो पेट फूलता कभी नहीं होगा। पेट से संबंधित जो भी समस्याएं, आपकी समस्याएं अपने आप छूमंतर हो जाएगी। सिर्फ खाने का एक नियम अपना लीजिए, सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाइए। सुबह दिन में चाहे जब खाइए, चाहे जो खाइए, लेकिन रात के खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। आज के समय में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। आज के समय में सबके घरों में रात का खाना दोस्तों क्या होता है, हैवी होता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, और वो भी देर रात खाते हैं, भर पेट खाते हैं, जिसके कारण 80 से 90% बीमारियां हो रही हैं। इसलिए इस खाने के बदलाव को, इस समय को आप बदल लीजिए। पहले के नियम अपनाइए। पहले के लोग थे दोस्तों,
दिन के उजाले में ही खाना बन जाता था और दिन के उजाले में खा लेते थे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी, चकाचौंध ज़िंदगी में हम नहीं जी रहे थे। दिए के भरोसे खाना बनता था। तो दोस्तों वो नियम सबसे बेस्ट नियम था। एक करना है, घर से बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल ये हमारे लीवर के लिए सबसे खतरनाक है। इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनाई गई है, इन्हें खाने से आपको बचना होगा, छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, खास करके लीवर के लिए, पेट के लिए। अगर इतना काम आप करते हैं, तो दोस्तों आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो आपके मन में विचार आएगा हमारा खाना कैसे होना चाहिए। हमारा खाना दोस्तों 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के खाइए और मोटे अनाज का प्रयोग करिए। इनमें प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन और फाइबर पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब दोस्तों आप समझ चुके हैं कि अगर ऐसी डाइट रखते हैं और खाने का यह नियम अपनाते हैं, तो जो बदबूदार हवा पास हो रही है, जो आपका खाना सड़ रहा है, वो दोस्तों खाना सड़ रहा है। जब आप भर पेट खाना खाते हैं, देर रात खाना खाते हैं, तो ओवरलोड होने के कारण लीवर उसे पचा नहीं पाता, पेट आपका पचा नहीं पाता है। फिर 3-4 घंटे के बाद जब हवा पास होती है, बदबूदार होती है, और जब आप देर रात को खाना खाते हैं, भर पेट खाते हैं, तो खुल के सुबह आपका पेट साफ नहीं होगा, आपको कब्ज की शिकायत होगी, जिसके कारण से दिन भर आपको गंदी हवाएं पास होगी। ये सब कारण है, तो इन्हें हटा दीजिए। अब दोस्तों उपचार के तौर पर आप ले सकते हैं, क्या लेना है आपको? आप लीजिए दोस्तों 2 कप पानी, पहले साफ पानी, पीने वाला साफ पानी लेना है। इसी में 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए, आधा चम्मच धनिया डाल दीजिए, आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, और दोस्तों आप 1 चम्मच का चौथाई भाग, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, 1 चम्मच का चौथाई भाग इसमें मेथी दाना डाल करके इसे रात में 2 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। धुल करके साफ पानी में भिगोना है और सुबह दोस्तों इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसे स्लो आंच पे इतना उबालिए, जब उबलते उबलते 2 कप पानी, 1 कप पानी बचे, तो इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए। पानी पीने से पहले और पानी पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों आप देखेंगे 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आराम तो आपको पहले खुराक में मिल जाएगा। इसके बाद आपको खूब जम के भूख लगेगी, गैस, एसिडिटी दूर हो जाएगी। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, लैट्रिन बहुत हार्ड हो रही है, पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, तो रोज रात में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लीजिए। कुछ ही दिनों में कब्ज आपकी दूर हो जाएगी और इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जानकारी से अगर संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर जानकारी से असंतुष्ट हैं तो आप हमें सलाह दीजिए, या दोस्तों आज के वीडियो से संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल के वीडियो में हम वो जानकारी आपसे शेयर कर देंगे।